कर दिया। साउंड चेक कर लेना ना, आ रही कि नहीं आ रही तो ठीक है, हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कल से ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपकी अगर हम बात करें सीजीएल एग्जाम जो आपका मेंस होने वाला है, और आपकी सीएचएसएल एग्जाम जिसका एग्जाम फरवरी और मार्च में होना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है आपके एमपी के एग्जाम में भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिक से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले समझते हैं कि बेसिक कि उसका क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा, उसके बाद हम उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं धीरे से लेवल बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेशन में सबको अंत तक बने रहना है, और सेशन में बनने के साथ में आपको पेन और पेपर लेके बैठना है पूरी एनर्जी के साथ में, और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए भाई राजुल, साउंड क्लियर है क्या, बताना। ठीक है भाई, चलिए तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं, और सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं, कल हमने डिस्कस किया था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने कल सीखा था कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू दी है ना, इसी को हमें लर्न करना है। साइन से हमने कॉस निकाला था, और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो हमने साइन अपॉन कॉस की वैल्यू लेकर क्या निकाला था, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमें पता है कि भाई साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो हमने सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करी, और उसी से हम क्या करते हैं, कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं। और जितने लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो कल का सेशन देख लेंगे। ठीक, उसके बाद कॉसेक का रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा। तो हमने क्या किया था कि कॉस की वैल्यू से ही हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे। और साथ में फिर हमने देखा था टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट, यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो उसी से हमने टेन से कॉट की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया भाई। चलिए अब चलते हैं आज के सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की। कोई भी इक्वेशन आती है, आपको अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू पता है, तो आप उससे कैसे सिर्फ वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, कोई सर्वसमीका की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई आइडेंटिटी के बिना यूज किए हम डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं जैसे हमने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड इसका छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू दी है, हो गया। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं कि जैसे बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तो तीसरा ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो वो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, है ना। अगर आपको इसका आंसर, ये तो वैसे आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी सबको पता होगी। मान लीजिए कि आपको आइडेंटिटी पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए और बी की वैल्यू, ये क्या करेगा, चार ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, चार ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम होगी, चाहे हम वैल्यू कोई भी पुट करें, उससे आंसर जो होगा वो वही आएगा। जैसे हम बात करें ए प्लस बी की हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए क्या दिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में फिट आएगा। तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे हमने a की वैल्यू कितनी रखी है, 1, और b की वैल्यू कितनी रखी है, 3 रख ली है। कितनी रख ली है, 3। ठीक है, कितनी रख ली है, 3 रख ली है। तो भाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 4 का भी क्या है, स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो हमें ऑप्शन में ये देखना है कि भाई कौन सी वैल्यू, ए की वैल्यू a और b की वैल्यू कितनी, 3 पुट करने पर आंसर कितना देता है, 16 देता है। जो भी आंसर देगा 16, जो भी सॉल्व करने पर 16 देगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी मेथड का आज हमें यूज करना है, जिसमें आपको बहुत सारे इक्वेशंस, वेरिएबल दिए होंगे, और वेरिएबल में हम साइन की, कॉस की और टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं भाई।
तो हमने ए की वैल्यू कितनी पुट किया था 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। और a इंटू बी तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है, 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 14 तो हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर क्या आया था 16, तो हमें चाहिए भी क्या 16 चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, आगे देख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। चलिए देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई 16, कितना आ जाएगा 16। तो इसे सॉल्व करने पर भी कितना आया था 16 आया था, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब कि यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब आपको तो पता है सीधा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, मगर मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था कि भाई जब आपको स्वरसमी का याद नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया सिंपली आपने वैल्यू को पुट किया, 16 आया और जो भी हमें 16 दे रहा है वही हमारा आंसर हो गया। तो उसी का यूज करना है आज हमें, और जितने भी साइन के क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटी बेस्ड, उसका हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो आई होप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे आगे आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई भी इक्वेशन दी है, आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से समझना है, इक्वेशन दी हुई है, ये क्या दी है आपको, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है इक्वेशन। अब इक्वेशन में यहां पर क्या लगेगा, या तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर आपको आइडेंटिटी ही नहीं पता है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बस क्या, वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वैल्यू। किसकी वैल्यू भाई, तो हमने कल डिस्कस किया था वैल्यू, वैल्यू किसकी पता होना चाहिए आपको, तो वैल्यू पता होना चाहिए साइन, ठीक है, और क्या कॉस, और क्या होना चाहिए 10, उसके बाद क्या होगा आपका कॉट थीटा, और क्या होगा भाई आपका सेक थीटा, और क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं भाई साइन थीटा, तो इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमने कल डिस्कस किया था, हमने ये कल डिस्कस किया था। तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता तो पहले वो फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। तो देखिए भाई साइन की वैल्यू और 0, जब भी वेरिएबल में साइन और कॉस यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, साइन और कॉस यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 0 या 90 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0 या 90 पुट करेंगे। अगर मान लो कि वेरिएबल में सिर्फ क्या हो रहा है, 10 और कॉट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है 10 और कॉट, तो हम क्या यूज करेंगे 45 डिग्री, क्या यूज करेंगे 45 डिग्री। और मान लो कि पूरे ही वेरिएबल यूज हो गए, पूरे के 6 वेरिएबल यूज हो गए हैं, या फिर अगर इक्वेशन में पूरे 6 वेरिएबल यूज हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे 45 वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो मेजरली हमें किसको करना है, पहले 0 और 90 को, उसके बाद 45 को, और उसके अगर पूरे हो गए तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री को पुट करना है। अब जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, ये क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए इसमें कोसेक भी यूज हो गया है, देखिए कोसेक, साइन भी हो गया है, सेक भी हो गया है, कॉस भी हो गया है, टेन भी हो गया और कॉट भी हो गया, यानी कि पूरे के पूरे 6 वेरिएबल यूज कर लिए हैं। तो अब हम इसमें किसका पुट करेंगे 45 डिग्री का पुट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि सिर्फ 2 होता, साइन और कॉस होता, तो हम किसका पुट करते हैं, सिर्फ 0 और 90 का पुट करते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है वैल्यू पुट करने से पहले, कि आप गलती ना करें, और वो ध्यान क्या रखना है कि जहां भी नॉट डिफाइन आता है उसकी वैल्यू हमें नहीं लेनी है ना, उसकी वैल्यू हमें नहीं लेनी है। कि जैसे कि भाई क्या 1090 डिग्री है, इसमें क्या आता है नॉट डिफाइन, तो जब भी 10 की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जिस भी वैल्यू में नॉट डिफाइन आता है तो उसमें हम 0 या 90 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब सारे वेरिएबल यूज हो जाए तो हम क्या करेंगे, वहां पर 45 डिग्री पुट करेंगे। इसलिए मैंने 10 में आपको क्या यूज करने बोला है, तो मैंने बोला है 45 डिग्री यूज करने बोला है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आज के।
चलिए भाई देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, सॉल्व करके बताना है भाई कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, आराम से चलेंगे। बॉटल लेके यहाँ पर, बॉटल चलो देख लेते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब बात करेंगे कि वेरिएबल देख लेते हैं, क्या यूज हुआ है कॉसेक, क्या यूज हुआ है साइन, क्या यूज हुआ है सेक, कॉस, टेन और कॉट यूज हुआ है। मतलब पूरे के पूरे 6 वेरिएबल यूज कर लिए। कितने? 6 वेरिएबल यूज कर लिए। तो अब हम यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे? तो भाई हम वैल्यू पुट करेंगे, वो भी किसकी? तो हम पुट करेंगे 45 की। किसकी? 45 की। अब से 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं भाई साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हमें कॉसेक की वैल्यू तो याद नहीं है और मुझे भी याद नहीं है। मैं सिर्फ क्या करता हूं, मैं सिर्फ देखता हूं साइन, कॉस और टेन को, उसी से मैं क्या निकालता हूं? कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालता हूं? कॉसेक की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साइन का उल्टा है कॉसेक, सॉरी कॉसेक इसका उल्टा है साइन का। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/√2 होती है। तो 1/√2 का एक बार बता देता हूं, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं इसे √2 लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस। ठीक है, फिर साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। सेकेंड ब्रैकेट में आते हैं, क्या दिया है? सेक ए। क्या दिया है? सेक ए। सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2 ही होती है। और 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 माइनस कॉस, माइनस क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होगी। तो क्या कर लेंगे? 1/√2 ले लेंगे इनटू, अब क्या आ गया भाई? 10। 10 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। भाई जिनको अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला सेशन देखेंगे, उसके बाद ही सेकंड सेशन देखना है, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। साइन कॉस 10 की 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा? √2। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 - 1। क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये और ये क्या है? सेम है। तो इसे भी सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो इसे भी सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इनटू 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो भाई √2 इंटू √2 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा के यहां पर ओनली 1 बचा है। क्या बचा है? 1। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से धीरे से, है ना। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर ली है। सभी को पेन पेपर लेकर बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप पावर देखेंगे। पावर देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे कि पावर दी है 4 की, यहाँ पे किसकी पावर दी है? 4 की पावर दी है। और यहाँ पर क्या हुआ है? तो क्या करना है? सिंपली सबसे पहले देखना है वेरिएबल को। किसको देखना है? वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है? इसमें सेक यूज हुआ है, इसमें क्या यूज हुआ है? साइन, इसमें क्या यूज हुआ है? 10। तो तीनों वेरिएबल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? तीनों वेरिएबल आ गए। अगर हम किसी एक वैल्यू को 0 या 90 पुट करेंगे तो क्या होगा? तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। वैसे हम 0 भी पुट कर सकते हैं, इसमें नॉट डिफाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी एक वैल्यू को भी 0 या 90 पुट करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि भाई सेक भी यूज हो गया है साइन और कॉस का। साइन और कॉसेक में साइन भी यूज हो गया है, और टेन और कॉट में क्या हुआ है? तो टेन और कॉट में 10 भी यूज हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 45 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों वेरिएबल इसमें यूज हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें कितने की वैल्यू पुट करेंगे? तो इसमें 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। कितने की? 45 डिग्री। तो देखो भाई, सेक स्क्वायर, सेक पे 4 की पावर a है। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 45 की वैल्यू होती है कितनी? वो होती है 1/√2, और 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। और √2 पर कितने की पावर है? तो 4 की पावर है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई? 1 -
क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका भी क्या करेंगे 4 की पावर है, इस पर कितने की पावर है 4 की, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका माइनस दिया है, क्या दिया है माइनस, क्या दिया है 2 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो √2 पे 4 की पावर, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर साइन किसका है, तो साइन ये माइनस का नहीं है भाई, है ना, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। उसके बाद ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/4 और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब भाई 4 में से एक जाएगा, कितना आएगा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू -2, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 में से कितना माइनस करना है, तो 2 माइनस करना है और 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रीति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति, ठीक है, क्लियर है सभी को, कर लेंगे आप। तो आपको फोकस करना है कि भाई वेरिएबल और उसमें वैल्यू पुट करना है ना। फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर पूरे के पूरे वेरिएबल यूज होते हैं, यानी कि साइन और कॉसेक में साइन यूज हो गया, या फिर टेन और कॉट में टेन यूज हो गया, या फिर सेक और कॉसेक में क्या यूज हो गया है सेक और कॉस में सेक यूज हो गया है, तो मतलब तीनों दोनों में से तीनों पेयर में से एक एक वेरिएबल यूज हुआ है, तब हमेशा हमें 45 डिग्री का यूज करना है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ साइन और कॉस है तो हम क्या करेंगे 0 और 90 पुट करेंगे, ठीक है। आप 30 डिग्री पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, 60 डिग्री पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी पूरे वेरिएबल यूज होते हैं तो हम 45 डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक एक्स और वाई, 10x और 10y, ठीक है। सेक एक्स 10y 10x और सेक y सारे वेरिएबल यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो वेरिएबल की बात करेंगे, तो इसमें सेक 10 और सेक 10 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे भाई। तो वैल्यू अब x की वैल्यू अलग पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, अलग पुट करनी पड़ेगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, हाँ आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई सेक x की वैल्यू आपको अलग पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू अलग पुट करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप x और y दोनों की वैल्यू सेम पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, x की भी और y की भी कितनी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लेंगे। कितनी करेंगे 45 डिग्री। तो देखो भाई ध्यान से देखना है, 45 सेक x हो जाएगा, है ना, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। कैसे, तो सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। तो पहले वाले ब्रैकेट में देख लो, पहले वाले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं इसे, यहां लिख लेते हैं। तो √2 इंटू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं 10 की बात करेंगे तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। तो 1 वैल्यू पुट कर लीजिए भाई, कितनी वैल्यू पुट कर लेंगे 1, तो 1 इंटू 1, तो ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट, हाँ इसमें 1 इंटू 1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर है, क्या इसका होल स्क्वायर। फिर क्या दिया है माइनस ब्रैकेट के अंदर सेक x कितना हो जाएगा √2 और 10y कितना हो जाएगा इंटू 1 प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा 10x कितना हो जाएगा 10x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करना है इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 का करेंगे स्क्वायर माइनस, इसके बाद √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2। 2√2 का स्क्वायर है क्या, हाँ इसका भी क्या है स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो भी आंसर दिया होगा 1 होगा, कांस्टेंट वैल्यू 1 होगी। मगर अगर आपको इसमें वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल को भी चेक करना है, कितना आएगा, सीधा
सीधा भाग के आपको ऑप्शन नंबर डी टिक नहीं कर देना है, ठीक है। इसका भी वैल्यू चेक कर लो कि इसकी वैल्यू कहीं 1 तो नहीं आ रही है। अगर हम सेक x की वैल्यू बात करेंगे कितना हो जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया है 1 आया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी अगर ऑप्शन में आपको वेरिएबल दिख रहा है तो वेरिएबल को पहले चेक करना है, ठीक है, उसके बाद आना है कांस्टेंट वैल्यू पे। ठीक, क्लियर हो गया सभी को जी? क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, है ना। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से चल रहे हैं। बशर्ते बस आपको क्या वैल्यू याद होना चाहिए किसकी, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए भाई वेरिएबल क्या दिया है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसका आंसर करके बताना है आपको। कहां पर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का क्या करेंगे स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, साइन और कॉसेक आ गया, फिर क्या है कॉस और सेक आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया 10 और कॉट भी आ गया। मतलब पूरे के पूरे 6 वेरिएबल यूज कर लिया। और जब भी हम पूरे के पूरे वेरिएबल यूज करेंगे तो क्या करेंगे 45 थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो कर लीजिए भाई। तो देखिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहां से क्या पुट कर रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो होगी आपकी कितनी, तो इधर साइड में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/√2 प्लस कॉसेक क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कितना हो जाएगा √2 और इसका भी क्या है स्क्वायर है, प्लस आगे देखते हैं कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होगी, तो वो होगी 1/√2 और उसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर। फिर क्या है, फिर इक्वल में दिया है, फिर क्या दिया इक्वल में इधर नीचे लिख लेते हैं। इक्वल में कितना दिया है भाई k, उसके बाद 10 स्क्वायर अल्फा, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन कितना हो जाएगा √2, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर। तो कर लीजिए भाई इसे सॉल्व। तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा क्या 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यही वैल्यू क्या है यहाँ है, तो हम उसका कर देंगे डबल कर देंगे, क्या कर देंगे उसका डबल कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2, यानी कितना हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना है 2 है। यही सेम कंडीशन यहां पर भी आएगी, तो इसमें भी वही आएगा, तो क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से गुणा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया है 3 प्लस 2√2 आया है, कितना आया है 3 प्लस 2√2। और आगे क्या है, आगे है भाई इसके आगे क्या है, आगे है k प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, तो k प्लस 2 है, कितना है k प्लस 2। इक्वल में अब क्या करना है, तो ये 2 इधर आएगा, तो 3 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 2√2, ठीक है। एक सेकंड, कहीं शायद हमने वैल्यू पुट गलत की है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन अल्फा की वैल्यू होगी 1/√2, ठीक है, 1/√2 प्लस कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 प्लस √2 का क्या लिया था हमने होल स्क्वायर लिया था, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वल के बाद वाले पोर्शन को बाद में सॉल्व कर देंगे। तो वही देखो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा हमने ये गलती करी थी, और अपॉन में क्या हो जाएगा √2 और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो पहले वाले को सॉल्व करने पर कितना आएगा 9/2, दूसरे वाले को सॉल्व करने पर भी कितना आएगा 9/2। ठीक है, तो 9/2 का डबल कर देंगे, क्या कर देंगे 9/2 का डबल। इस वाले को सॉल्व करने पर 9/2 आ गया, इस वाले को सॉल्व करने पर 9/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ गया है 9। डबल का मतलब क्या करना है आपको 2 से गुणा करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे कौन सा पोर्शन है। तो आगे हमारा सेकंड पोर्शन है इक्वल के बाद वाला। तो इक्वल के बाद वाले पोर्शन में भी हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे 45 की। और आपको पता होगा कि भाई 1045 की वैल्यू 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1। तो k प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा। तो वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आया था 9 इज इक्वल टू k प्लस 2 होगा और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करते टाइम आपको कॉन्शियस होकर शांति से वैल्यू पुट करना है। जैसे हमने आज गलती कर दी थी भाई, कैलकुलेशन में गलती कर दी थी कि √2 की जगह 1 + √2 ले लिया था, जबकि वो क्या हो रहा था √2 × √2 2 हो जाता। ठीक है, तो अगली बात समझ में सभी को क्लियर है। कर लेंगे अब क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, सोनू का आंसर, सोनू आया है, प्रीति 1 + हाँ ठीक है 2 होगा। ठीक है, इसे सही कर लिया है प्रीति। सोनू का आंसर 7 आया है, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सभी को क्लासेस समझ में आ रही है एक बार तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सभी को समझ में आ रहा है, थम्स अप करके कर देंगे। और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए, और पेन पेपर लेके बैठना है सभी को, क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए शिवम को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। शिवम को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए वैल्यू अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन में क्या दिया आपको cos³ 2θ है ना, 3 cos 2θ और cos पे कितने की पावर है 6 की पावर है। ठीक है, और 3 की पावर है। तो पावर देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि भाई थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। दूसरी बात वेरिएबल चेक करना है कि साइन कॉस टेन तीनों यूज हुए हैं या फिर कुछ वेरिएबल यूज हुए हैं। तो हम देख रहे हैं अगर क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या है, इसमें कॉस है, ठीक है, और क्या है साइन है, यहां भी क्या है कॉस है और यहां क्या है साइन है। सिर्फ 2 वेरिएबल यूज हुए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी 2 वेरिएबल यूज होंगे साइन और कॉस होंगे तो हम उस समय किसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ ओनली साइन और कॉस यूज हुआ है तो 0 या फिर 90 डिग्री पुट करेंगे, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है या सॉल्यूशन है वो लेंदी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे जिसमें सारे वेरिएबल यूज हुए थे, जिसमें साइन भी यूज हो गया था, टेन भी यूज हो गया था और सेक और कॉस भी यूज हो गया था, तब हम क्या करते हैं 45 डिग्री पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, या तो 0 पुट करेंगे या फिर क्या करेंगे 90 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं कितनी 0, कितनी कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी थीटा की वैल्यू पुट करो 30 से भी आंसर आएगा, 45 से भी आएगा, 60 से भी आएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आपका आंसर कभी भी नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। ठीक है, अगली बात समझ में, चलिए देख लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी रख ली है 0 डिग्री रख ली है। अब क्या होगा cos³ 2θ। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 का डबल करेंगे तो भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका cos 0। ठीक है, कितना हो जाएगा cos 0 और उसका भी क्या करना है क्यूब करना है। क्या करना है क्यूब, यहां क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 का क्या किया है क्वेश्चन में, तो 1 का किया है क्यूब। क्या किया है भाई क्यूब किया है, तो क्यूब कर लेंगे। तो 1 का क्यूब प्लस क्या दिया है 3 इंटू 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या है डिवाइड का साइन है, किसका साइन है डिवाइड का। चलिए आगे देख लेते हैं, डिवाइड का साइन है, उसके बाद किसकी पावर है 6 की पावर है। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 1 पे कितने की पावर है 6 की माइनस। अब साइन किसका है माइनस का, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। क्या होती है 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व कर लेना है।
तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साइन किसका है डिवाइड का, साइन किसका है डिवाइड का, 1 पे कितने की पावर है 6 की, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इससे हमें कितना माइनस करना है 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ओनली 1 आ जाएगा। तो इसे किससे डिवाइड करना है, हमें 1 से डिवाइड करना है पूरे को, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। तो आपको जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। सोनू का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया सोनू, ठीक है। तो देखो भाई आंसर तो आपका 30 से भी आएगा, 60 से भी आएगा और 45 से भी आएगा, बट होगा क्या कि जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो इतने कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ गया है, नहीं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका लेंदी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम क्या लगेगा, उस टाइम पे आपको ज्यादा लगेगा। तो आपको देखना है अप्रोच। अगर बार बार मैं एक चीज को बोल रहा हूं कि आपको वैल्यू पुट करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि अगर सारे वेरिएबल यूज हुए हैं तो 45, और सिर्फ साइन और कॉस हुआ है तो या तो 0 पुट कर लो या फिर क्या कर लो 90 कर लो, ठीक है। आगे बात समझ में, प्रीति का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं अभी 90 से, तो चलिए उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करना मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा कर लेते हैं तब आप आंसर करके बता देना, ठीक है। जैसे हम 90 की बात करते हैं, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होता है किसमें, कॉस थीटा में, किसमें चेंज होता है कॉस थीटा में। ऐसा ही इसका उल्टा भी हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, वो किसमें चेंज होता है, तो वो किसमें चेंज होता है, तो भाई वो साइन थीटा में चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो गया साइन हो गया, उसके बाद क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, ये किसमें चेंज होता है, तो ये कॉट थीटा में चेंज होता है। और क्या दिया भाई कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, तो अब आती है क्या हो गया आपका कॉस हो गया, हाँ सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा ये किसमें चेंज होता है, तो ये कॉसेक थीटा में चेंज होता है, किसमें होता है कॉसेक थीटा में। अब आगे देख लेते हैं, आगे तो सेक जैसे कॉसेक में चेंज हुआ वैसे ही क्या होगा, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। तो कॉसेक थीटा किसमें चेंज होगा भाई 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होता है किसमें, तो ये होता है आपका किसमें सेक थीटा में, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके साथ क्वाड्रेंट के साथ में हम पूरा समझेंगे कि भाई कहां वैल्यू प्लस में होती है, कहां वैल्यू माइनस में होती है, कहां चेंज होगा और कहां चेंज नहीं होगा। अभी तो सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना पता होना चाहिए, तो इसकी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको याद रखना है कि भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बट जब हम साइन 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, तो वो होगा कॉस में, और कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, ठीक है। सेम tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, और उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, तो भाई tan थीटा में चेंज होगा। ऐसे ही हमने देखा कि सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, सेक थीटा में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ शिवम का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1, चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर ले लीजिए। अब चलेंगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है tan 90 माइनस थीटा, तो भाई tan किस में चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज होगा, तो tan चेंज होता है कॉट में, तो इसे डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा माइनस साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपको ब्रैकेट में कॉसेक, तो कॉसेक इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है कॉसेक, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा कॉट। अब कॉट किस में चेंज होगा, तो कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, tan स्क्वायर थीटा में, किसमें होगा tan स्क्वायर थीटा में, ठीक है tan स्क्वायर थीटा में। और इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी, क्या करनी है फाइंड करनी। तो बस हो गया, अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो देखिए भाई अब आगे देख लेते हैं, अब क्या करना है, अब हम देख लेते हैं वेरिएबल पे क्या यूज हुआ है, कॉट, क्या यूज हुआ है कॉस, फिर सेक, और क्या हुआ है tan यूज हुआ है। तो 4 वेरिएबल यूज हो गए हैं, तो हम यहां पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, साउंड आ रहा है इधर, हाँ,
तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई, 45 डिग्री पुट करेंगे। हम 30 भी कर सकते हैं और 60 भी कर सकते हैं, बट हम 30-60 नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आपको देखना है कि भी tan भी यूज हुआ है, सेक, कॉस और कॉट भी, मतलब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 45 की। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉट 45 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो वो होती है आपकी 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट पे। सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2, और उसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, 1 का भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 1। इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, बी, शिवम का आंसर बी आ रहा है, सोनू का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, 1 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, कहीं वैल्यू को गलत पुट कर दी क्या हमने, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और उसके बाद साइन का उल्टा कॉस स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये भी सही है, और उसके बाद कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। ठीक है, और कॉट का उल्टा tan हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई में था, अच्छा प्लस कर दिया है, सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक सेकंड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो साइन होगा किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा, हमने क्या कर दिया था, यहाँ प्लस कर दिया था, कितना कर दिया था, प्लस। ठीक है, तो बाकी तो सब कुछ सही है, साइन बस साइन का, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है भाई, साइन का ध्यान रखना है, प्लस हमने मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर लिया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया था, चेंज हो गया था, है ना। तो हाँ, मल्टीप्लाई है बिल्कुल, ठीक है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया। क्लियर हो गया सभी को। एक बार मैं साइड में हो जा रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। सोनू का आंसर आ गया था, शिवम का आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है, आपको देखना है एक्स और वाई, और क्या चेक करना है आपको, वेरिएबल को चेक करना है। देख लेते हैं वेरिएबल भाई, वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल चेक कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है भाई, साइन है, साइन एक्स और साइन वाई, फिर साइन एक्स और साइन वाई, अपॉन में ये अपॉन है, अपॉन में क्या दिया है, तो अपॉन में दिया है कॉस एक्स और कॉस वाई है, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई है। अब साइन और कॉस ही यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, ओनली साइन और कॉस यूज हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको कि जब भी साइन और सिर्फ ओनली कॉस यूज होगा तो आप क्या पुट करेंगे, 0 और 90 डिग्री पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0 और 90 डिग्री पुट करेंगे। मगर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू में 0 और 90 डिग्री पुट करते हैं तब क्या करना है, तब आपको देखना है कि भाई अपॉन में कोई वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। क्या, अपॉन में कोई वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, जिससे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन आपको होने नहीं देना, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, इसको देख लेते हैं, ये अपॉन में है सारा। ठीक है, ये क्या है आपका, अपॉन में है। ठीक है, अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, कॉस क्या बोलते हैं आपका वाई, वाई और एक्स कितना पुट कर दिया हमने, तो वाई और एक्स अगर हमने पुट कर दिया है 90 डिग्री, कितना पुट कर दिया है, 90 डिग्री, तो कॉस वाई की वैल्यू कितनी होगी अपॉन में, 1, कॉस एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, और ऊपर जो भी आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और 0 अपॉन कितना हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ऐसी कंडीशन आपको आने नहीं देनी है। ठीक है, तो आपको देखना है कि वैल्यू को पुट करते हुए ध्यान भी रखना है कैसा, बस कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो भाई साइन है, तो हम क्या कर लेंगे, तो हम इतना झंझट न पालते हुए क्या कर लेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेंगे। कर लेते भाई साइन एक्स, तो साइन 45 किसकी वैल्यू पुट की है, एक्स और वाई की, किसकी, एक्स और वाई की।
तो साइन एक्स साइन 45 कितना हो जाएगा, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2 प्लस और कॉस 40 साइन वाई यानी वो भी कितना हो जाएगा 1/√2। ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे ब्रैकेट में, क्या दिया है साइन एक्स यानी कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। सबकी वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 45 वैल्यू पुट करनी है। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। तो ये हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व। अब क्या है अपॉन में, क्या है अपॉन में, तो अपॉन में लिख लेते हैं। तो क्या कर लिया अपॉन में लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है cos x cos y, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। भाई cos की वैल्यू देखो, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 माइनस 1/√2। तो हमने अगर देखा कि भाई ये इससे सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला ये माइनस वाले से सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा आंसर आपका, पूरा सब कुछ डिवाइड हो गया, बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सोनू आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर कभी भी आप 1 से 1 को माइनस करते, एक चीज याद रखना है ना, ये कंफ्यूजन होगा कि अगर आप माइनस करते हैं और कुछ नहीं बचता है तो मतलब कितना बचता है 0। बट अगर आप कोई वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जैसे आपने x को x से डिवाइड किया है, डिवाइड से हटा है तो वहां कितना बचेगा 1 बचेगा। वैसे क्या हुआ है, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया है और माइनस वाले से माइनस वाला आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर बचेगा 1 और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सभी को अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार जल्दी से बताइए कौन कौन देख रहा है, जल्दी से। सोनू, प्रीति, शिवम, ठीक है, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं आपका। और बाकी लोग क्या कर लेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है, जल्दी से बता दीजिए कि सभी को क्लियर हो गया है। हाँ, शिवम को क्लियर हो गया है, वेरी गुड। क्लासेस आपको कैसी लग रही है, क्या करना है, वीडियो अपलोड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतने में CGL और CHSL की जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जीरो से लेके बेसिक तक हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कहीं भी एडवांस मैथ्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम पहले पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, पूरा एडवांस मैथ्स खत्म करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक और हाई लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और एग्जाम के लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में, अभी जैसे 20 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे, मेंस होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन में आपको बने रहना है, साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और जितने लोग भी है अपने स्टेटस पे भी लगा देना है, ठीक। यस सर, क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 11 बज गया है। सभी को टाइम का ध्यान रखना है कि 10 बजे आपको आना है, ठीक है, 10 बजे आना है। और कल हम करेंगे नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल हमने वैल्यू वाला कर लिया था, जिसमें हमने वैल्यू डिग्री निकालना सीख लिया था। आज हमने देखा कि भाई अगर हमें इक्वेशन या सरसमीका या आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैसे आंसर निकालेंगे, वो क्वेश्चन हो गए। कल हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।